नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी से छोटी और बड़ी खबरों पर है हमारी नजर। चैनल कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सभी सगे संबंधियों के साथ खबर को शेयर करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी ने निकाला समोसा मार्च, सुक्खू सरकार को घेरा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिमला में सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शिमला में समोसा मार्च का आयोजन किया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने कहा, पूरे देश भर में हिमाचल का मजाक बन चुका है। राज्य पर अनेक प्रकार के चुटकुले लिखे जा रहे हैं, बार बार हिमाचल का मजाक न बनाया जाए। कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात होती है और अब समोसे पर नई यात्रा शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के लोग भोले भाले जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं हैं। सरकार को अपने रथ को विकास की दिशा में मोड़ना चाहिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सीआईडी ने समोसों और केक के गायब हो जाने की लेकर जांच की थी। इसी वजह से यह मुद्दा इतना चर्चा में आ गया है। महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में ऑपरेशन लोटस, सीएम सुक्खू ने समोसा पॉलिटिक्स पर सुनाई खरी खरी। हिमाचल प्रदेश में चल रहे समोसा विवाद को छेड़ते हुए मुख्यमंत्री ने प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वह समोसे पर है या विकास पर या फिर महिलाओं के सम्मान पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सच का सामना हमेशा झूठ से सामना हो रहा है। सच झूठ से कई बार टकराता है, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। महाराष्ट्र की तरह हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत। हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आयु घटाने के इरादे को ठहराया गैरकानूनी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के प्रदेश सरकार के इरादे को गैरकानूनी ठहराया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा इस बाबत दिए निर्णय को दोहराते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे 10 मई 2001 से पहले या 10 मई 2001 के बाद नौकरी में लगा हो, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा जारी रखने का अधिकार रखता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नारो देवी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के सरकार के इरादे को गलत माना और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को उस महीने के अंतिम दिन तक सेवा जारी रखने की अनुमति दें। हिमाचल में नशे को रोकने के लिए आईजी की अगुवाई में बनेगा विंग। अवैध खनन के खिलाफ भी करेंगे कार्रवाई। हिमाचल सरकार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और नशे पर रोक के लिए आईजी स्तर के नेतृत्व में एक विंग बनाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। सचिवालय में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में बढ़ती नशे की लत को दूर करना होगा। बाहर से आने वाले नशीली पदार्थों को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से लगती सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। प्रदेश के युवाओं को नशे में किसी भी कीमत पर छुटकारा दिलाना सरकार और प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने को बड़ा फैसला। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पैसा देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल में जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने को राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने को बजट मुहैया करवाया है और अब आबकारी कराधान विभाग सॉफ्टवेयर की मदद से जीएसटी पंजीकरण कराने वाली कंपनियों के आधार कार्ड की पहचान करेगा। हिमाचल में आधार ऑथेंटिकेशन के बगैर जीएसटी नंबर पंजीकृत नहीं होगा। आगामी 2 महीनों में सॉफ्टवेयर की खरीद हो जाएगी और इसके बाद आधार विभाग हिमाचल में जीएसटी पंजीकरण के लिए आने वाले आवेदनों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट करेंगे। इस सिस्टम के शुरू होने से फर्जी पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। छठे दिन भी वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। स्वच्छता अभियान चलाकर जताया विरोध। वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन शनिवार को लगातार छठे दिन भी जारी रहा। वोकेशनल शिक्षकों ने शनिवार को राजधानी शिमला के चूड़ा मैदान में स्वच्छता अभियान चलाकर अपना विरोध जताया। बता दें कि बीते दिनों शिक्षकों ने बूट पॉलिश कर गाड़ियों को साफ कर भी अपना विरोध जताया था। उधर समग्र शिक्षा निदेशक से शिक्षकों की बैठक बेनतीजा रही। वीरवार रात एक शिक्षिका बीमार हो गई। देर रात सांस लेने में तकलीफ के बाद शिक्षिका को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। कई शिक्षक 4 नवंबर से ही चौड़ा मैदान में तंबू लगाकर दिन रात डटे हुए हैं। शिमला की सर्द रातें भी तंबू के बीच रहकर गुजार रहे हैं। निजी कंपनियों को बाहर करने की मांग को लेकर बीते 5 दिनों से वोकेशनल शिक्षकों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा है।
पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ कैदी गिरफ्तार, इलाज के लिए लाया गया था आईजीएमसी अस्पताल। राजधानी शिमला में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैदी की पहचान सुंदर सिंह पुत्र चेतराम निवासी जब्बल जिला शिमला के रूप में हुई है। वह चेक बाउंस के एक मामले में 1 साल के कारावास की सजा काट रहा था। पुलिस ने बीती रात करीब 1:45 बजे हीरानगर के पास चेली के जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। यह घटना शुक्रवार दोपहर को पेश आई जब कैदी को आईजीएमसी अस्पताल से उपचार के बाद वापस कंडा जेल ले जाया जा रहा था। उसकी सुरक्षा में 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात थे। कैदी को सरकारी बस में आईजीएमसी से कंडा जेल में लाया जा रहा था। इसी बीच उपनगर टोटू के पास हीरानगर पेट्रोल पंप के पास कैदी पुलिस को चकमा देकर बस से उतरकर फरार हो गया। बैंक से धोखाधड़ी मामले में बद्दी समेत 10 स्थानों पर ईडी की दबिश। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बैंक से धोखाधड़ी के मामले में हिमाचल के बद्दी सहित अन्य 10 स्थानों पर दबिश दी है। यह कार्रवाई गुगलानी समूह के विभिन्न कंपनियों में मैसर्स सुपर मल्टी कलर प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक सुनील सुमन गुगलानी सहित अन्य की ओर से किए गए 2 बैंकों से धोखाधड़ी मामलों में हुई है। इससे बैंकों में करीब 125 करोड़ और 53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऋण लेने वाली कंपनियां मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंटिंग और कंप्यूटर स्टेशनरी के व्यवसाय में लगी हुई है। मामले की जांच को ईडी ने बद्दी के साथ चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात सहित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। करते हैं हिमाचल के मौसम की बात, तो हिमाचल में बड़ी ठंड, 5 डिग्री तक गिरा तापमान, कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। हिमाचल में मौसम में आए बदलाव से ठंड बढ़ गई है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की कमी दर्ज हो रही है। शुक्रवार को प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक नहीं पहुंचा है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जिला सिरमौर के धौलाकुआं में दर्ज किया है। मंडी बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 1 सप्ताह तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी आने के भी आसार जताए हैं।